आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम सी प्रोग्राम से रिलेटेड देखने वाले हैं। हमें एक स्टेटमेंट दी गई है, इसका हमने क्या बनाना है, जो सी प्रोग्राम जो है वो लिखना है। इसको लिखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने जो है पहले लेक्चर्स नहीं लिए हुए तो आप वो पहले से लेक्चर ले लें, ताकि आपको वहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और इन फंक्शंस का जो बाकी हम क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच, प्रिंट एफ, स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, इन सब का जो है वो आपको पता चल सके और उनके लिखने का सिंटेक्स क्या है, फॉर्मेट क्या है, ये हर चीज़ आपको पता होगी तो आप इस तक यहाँ पर आकर आपको स्कैन एफ, प्रिंट एफ फंक्शन को समझने में मुश्किल नहीं होगी। अगर मैं यहाँ डिस्कस करने बैठूंगी तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप पहले से वो लेक्चर्स ले लें। अच्छा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हमारे आज प्रोग्राम की सबसे पहले हमने स्टेटमेंट जो है वो अंडरस्टैंड करनी है। स्टेटमेंट हमारी क्या बोल रही है, राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स 3 डिजिट्स नंबर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने यूज़र से, फ्रॉम द यूज़र से ये एक नंबर लेना है। वो नंबर किस पर कंसिस्ट करे, 3 डिजिट्स पर कंसिस्ट करे, मतलब 3 डिजिट होने चाहिए। 1 2 3, मतलब 3 डिजिट्स होने चाहिए, इनसे ज़्यादा डिजिट्स नहीं होने चाहिए। नंबर ऑफ, ठीक है, कितने डिजिट्स होने चाहिए हमारे पास, सिर्फ 3 डिजिट्स होने चाहिए। मतलब ये देखें 512, इस तरह से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, लेकिन वो नंबर जो है वो किस पर कंसिस्ट करे, 3 डिजिट्स पर ही कंसिस्ट करे, 4 डिजिट्स नहीं आ सकते। एंड डिस्प्लेस इट इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि अगर मतलब आपने एक यूज़र से नंबर लेना है, वो किस पर मुश्तमिल होगा जी, 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल होगा, और वो जो भी नंबर एंटर करे उसका हमें रिवर्स ऑर्डर मिल जाए। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये देखें, अगर वो हमें वो एंटर करता है 1 2 3 एंटर करता है, तो उसका रिवर्स हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले होकर बाद में नज़र आए 3 2 1। देखें ये रिवर्स हो गया ना। पहले उसने 1 2 3 और इसका अब रिवर्स इस तरह करेंगे ना। रिवर्स क्या होगा, पहले 3 लिखा आएगा, फिर 2 लिखा लिखा आएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, 1 लिखा आएगा। अब ये वाला प्रोग्राम जो है वो हमने देखना है। अब देख लें, अब हमने क्या करना है, जो यूज़र से जो है वो इनपुट लेनी है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो है वो स्कैन एफ फंक्शन जो है वो यूज़ होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है डिस्प्ले भी करवाना है, मतलब हमारे पास प्रिंट ऐप का फंक्शन भी जो है वो यूज़ होने वाला है। ठीक है, डिस्प्ले के लिए हम प्रिंट ऐप का फंक्शन यूज़ करते हैं, और यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद ये बात तो हमें समझ आ गई कि हमने कौन कौन से फंक्शन मतलब यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद जी हमारे पास कितने वेरिएबल्स होंगे, अभी तो हमें यहाँ पर समझ आ रही है कि एक वेरिएबल होगा। ठीक है, जिसमें हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है। ठीक है, हमने यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है, उसको किसी ना किसी वेरिएबल में तो स्टोर करवाना है। तो उस ये नंबर जो है वो हमारा वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब क्या है जी, आप वेरिएबल का नेम नंबर भी रख सकते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म में भी, इससे अगर शॉर्ट रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब देखें, अब प्रोग्राम हमारा स्टार्ट करते हैं। अब क्या है जी, सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो है वो इंक्लूड करवाएं। हमने जो है हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाया। इन दोनों हेडर फाइल्स में जितने भी हम इनपुट आउटपुट के CLRS, क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच, स्कैन एफ फंक्शन, प्रिंट एफ फंक्शन, जितने भी हम फंक्शंस यूज़ करते हैं उन सब की डेफिनेशन जो है वो इनमें लिखी जा चुकी है। अगर ये हम फाइल्स को इंक्लूड नहीं करवाएंगे, कंपाइलर जो है वो हमें एरर दे देगा। उसके बाद ये वाइड मेन, हमने मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट किया। उसके बाद हमारी जो है बॉडी स्टार्ट होगी। प्रोग्राम की बॉडी के लिए स्टार्ट करने के लिए हमने करली ब्रेसेस स्टार्ट की, और करली ब्रेसेस के सेंटर में, मतलब इनके सेंटर में जितनी भी आपकी स्टेटमेंट लिखी जाएंगी, उनके हर स्टेटमेंट के लास्ट पे देखें सेमी कॉलन मस्ट आना है। ठीक है, अब देख लेते हैं जी, अब कितने वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए। हमने, उन्होंने बोला था कि 3 डिजिट नंबर आपने एंटर करने हैं, तो अंडरस्टूड सी बात है कि इन्होंने हमें 3 डिजिट नंबर एंटर करने के लिए बोला है, कोई पॉइंट वाले नंबर एंटर करने के लिए नहीं बोला। तो हमारी जो है इस नंबर की डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी। ठीक है, इन्होंने वेरिएबल का क्या नेम रख दिया है, एन। एन से मतलब है कि कोई नंबर एंटर करेगा। अगर आप नंबर रखना चाहते हैं वेरिएबल का नेम, तो वो भी आप रख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर सिर्फ आप एन रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल ए और बी किस लिए यूज़ हुआ है, ये दो वेरिएबल एक्स्ट्रा हमने यूज़ किए हैं कि हमने जब अपने इस नंबर को रिवर्स करवाना है, तो इनको रिवर्स करवाते हुए
इन नंबर्स को मतलब हर डिजिट्स को किसी ना किसी एक वेरिएबल में भी तो स्टोर करवाना है। मतलब एक वेरिएबल में 3 होगा, एक में 2 होगा, तो इनको भी सेव करवाने के लिए हमने 2 एक्स्ट्रा जो है वो वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर प्रोग्राम की थोड़ी लॉजिक जो है वो समझनी पड़ेगी और उसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यही लॉजिक जो है वो यूज़ होते हुए हम अपने नंबर्स को रिवर्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने 2 एक्स्ट्रा वेरिएबल्स जो हैं वो आपने लेने हैं। उसके बाद हमारे पास CLR क्लियर स्क्रीन जो है वो उसका फंक्शन हमने लिखा, जो हमारी आउटपुट आने से पहले जितने भी गार्बेज डाटा होगा उन सबको क्लियर कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये हमने स्कैन ऐप का फंक्शन, जाहिर सी बात है कि हमने जो है वो यूज़र से इनपुट लेनी है, तो हमने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, स्कैन ऐप का फंक्शन यूज़ करना है। और हमने देखा था कि स्कैन ऐप फंक्शन यूज़ करने के साथ हम क्या करते हैं, प्रिंट ऐप का फंक्शन भी यूज़ करते हैं, ताकि हमें एक स्टेटमेंट लिखी हुई नज़र आ जाए स्क्रीन पर कि हमने कौन सा किस किस्म का डाटा जो वो एंटर करना है। सबसे पहले हमने प्रिंट ऐप का फंक्शन लिखा। प्रिंट ऐप की स्पेलिंग यही होने चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट की, डबल कोटेशन के अंदर आपने अपना सिंटेक्स लिखना होता है, टेक्स्ट लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टेक्स्ट क्या लिखा जी, एंटर 3 डिजिट्स नंबर। आप इन डबल कोटेशन के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आपको एज इट इज स्क्रीन पर शो होगा। अब एंटर 3 डिजिट्स नंबर उसने आपको डिस्प्ले करवा दिया, इतना आपको अभी शो हो रहा होगा, ठीक है, वो नंबर शो नहीं होगा। उसके बाद स्कैन ऐप का फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा। स्कैन ऐप का फंक्शन, अब देखिए मैंने आपको बोला था कि हमने यहाँ पर वो वेरिएबल का नेम लिखना होता है जिसकी वैल्यू हमने एंटर करवानी होती है। अब हमने वेरिएबल n की वैल्यू जो है वो एंटर करवानी है, आपने n लिखना, और यहाँ पर एम्परसेंड का साइन जो है वो मस्ट लगाना होता है, जो हमारे पास एड्रेस ऑपरेटर है जो बताता है कि आपका मेमोरी में कहाँ पर जो है वेरिएबल स्टोर है। उसके बाद देख लें जी, यहाँ पर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होता है, जो जो आपने वेरिएबल की वैल्यू एंटर करवानी है उसकी डाटा टाइप के लिहाज से आपने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना होता है, इन डबल कोटेशंस के अंदर लिखना होता है, ठीक है। अब हमारे पास इंटीजर टाइप का डाटा टाइप है, हमारे पास वेरिएबल जो है इंटीजर टाइप की है, तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें पता है क्या होता है, परसेंटेज डी होता है। जितने हमने प्रोग्राम कर लिए हैं, जितनी दफ़ा ये हमने ये यूज़ मतलब करनी है फॉर्मेट स्पेसिफायर, अब तो आपको फिंगर टिप्स पे होगा कि परसेंटेज डी किस के लिए यूज़ होता है, परसेंटेज एफ किस के लिए यूज़ होता है। हर लेक्चर में जो है ये मैं एक्सप्लेन करती आ रही हूँ, तो अब आपको जो है वो अच्छे से याद हो जाना चाहिए। इसके बाद देखें क्या है जी, अब हमने हमारी ये जो है इतनी लॉजिक स्टार्ट होने वाली है, ये क्या करेगी, इतनी स्टेटमेंट क्या करेंगी, ये हमारे 1 to 3 को किस में कन्वर्ट कर देंगे, 2 3 1 को। अब उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, अब क्या यूज़र से हमने मतलब नंबर लिया ना, 3 डिजिट्स नंबर जो है वो यूज़र से लिए हैं, तो यूज़र की मर्जी है कि वो जोन से मर्जी नंबर को एंटर करवाए। अब क्या है जो यूज़र ने क्या एंटर करवाया जी, 512, ठीक है, 512 जो है वो उसने एंटर करवाया है। अब हमें जो है इसका रिजल्ट कैसे रिवर्स ऑर्डर में शो होना चाहिए, यानी पहले लिखा होना चाहिए 2, उसके बाद फिर 1, और उसके बाद क्या लिखा होना चाहिए 5। ये कैसे आएगा, ये इस लॉजिक से आएगा। अब देखें ये वेरिएबल हमने वेरिएबल ए जो है वो ऊपर डिक्लेयर करके आ चुके हैं। अगर हमने ऊपर डिक्लेयर ना किया होता और यहाँ पे भी हम डिक्लेयर ना करते, इसके डाटा टाइप ना बताते, कंपाइलर हमें एरर दे देता। ये हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया है, इसलिए डिक्लेयर आप एक दफ़ा कर सकते हैं और उसे उस वेरिएबल को बार बार यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये वेरिएबल में क्या है जी, इसकी लॉजिक क्या कह रही है कि अब क्या करें, एन में हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी है, जब एन था ना, एन में हमने वैल्यू रखवाई थी ना, यूज़र से ली थी वैल्यू, उसमें क्या पड़ा हुआ है जी, 512 पड़ा हुआ है। ये आपने याद रखना है कि एन में हमारे पास क्या वैल्यू है, 512। अब क्या होगा कि 512, ये देखें एन डिवाइडेड बाई 100। अब ये क्या कह रहा है कि n को डिवाइड कर दो 100 से, ठीक है, n में जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो 100 से, ठीक है। अब मेरे पास क्या है जी, n में क्या पड़ा हुआ है, हमारे पास डिवाइड करना है, तो मैंने यहाँ क्या लिखा 512 और यहाँ क्या लिख दिया 100। जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है जी 500, और नीचे क्या आ गया मेरे पास, क्या आ गया 12 रह गया। लेकिन हमने डिवाइड में क्या, हमने आंसर लेना होता है ना, जो हमारा आंसर आया होता है यहाँ पर वो हमने लेना होता है। अब एन में हम हमारे पास क्या आ गया जी, इसका क्या आंसर आया है, 5 आया है। तो ए में क्या हो गया, सेव, यहाँ पे आपने साथ में लिखते जाना है। ए में हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, सेव हो गई, 5 जो है वो
सेव हो गया। उसके बाद देखिए दूसरी वाली लाइन क्या कह रही है कि n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय n। अब ये डिवाइड नहीं है, ये क्या है, मॉडुलस का ऑपरेटर है, ठीक है। अब ये n क्या करेगा, मोड लेगा, मॉडुलस का ऑपरेटर है, ठीक है। अब क्या है, n में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, अभी भी 512 ही पड़ा हुआ है। अब मैं क्या लूंगी, इसका मोड लूंगी। मोड में आपको पता है जब हमने n में क्या पढ़ा था, 512, यहाँ पे मैंने लिखा 512, और इसको 100 का मोड लेना है 500। और मॉडुलस ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है, जो भी हमारे पास आंसर में रिमाइंडर आता है वो लेता है, ठीक है। मॉडुलस का ऑपरेटर हमने जो है वो पीछे देखा था डिटेल में कि मॉडुलस का ऑपरेटर क्या करता है, हमारे पास रिमाइंडर में जो चीज़ बचती है, ये हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर में जो चीज़ बचती है आपके पास आंसर वो आता है, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास 12, और इन्होंने क्या है, इसका जो भी आंसर आता है उसको किस में रखवा दो, एन में, ठीक है, एन में रखवाना है। अब एन में हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, 512 पड़ा हुआ था। अब उन्होंने क्या कहा कि एन की जो भी वैल्यू है उसको ओवरराइट करके अब क्या रखवा देना है, 12। अब मेरे पास एन में क्या आ जाएगा, क्या अब पड़ा होगा, सिर्फ 12 रह जाएगा, ठीक है। एन की वैल्यू में क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें अब क्या है जी हमारे पास, अब ये बी का, जो हमने बी का वेरिएबल जो है ऊपर इनिशियलाइज करवा डिक्लेयर करवा दिया हुआ है, ठीक है। अब बी में हमने क्या करना है जी, एन डिवाइडेड बाय 100। एन में अब हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 12 पड़ा हुआ है। अब उसको कह रहे हैं डिवाइड कर दो 10 के साथ। अब जी 10 के साथ हमने इसको डिवाइड किया तो क्या आया जी, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आता है, तो वो तो आंसर जो है वो हमारा बड़ा है। तो हमने क्या करना है, 10 को 1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ गया, 10। और आंसर अब हमने डिवाइड में कौन सा आंसर लेना होता है, जो हमारा ये रिजल्ट जिससे डिवाइड होता है, ठीक है, ये वाला आंसर लेना होता है 1। अब मेरे पास बी में क्या पड़ा हुआ है, 1। अब यहाँ पर आपने साथ साथ लिखते जाना है, बी में मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारी लास्ट वाली लाइन क्या बोल रही है कि एन को एन का मॉडुलस लो 10 के साथ। अब एन में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, 12 पड़ा हुआ है, ठीक है। एन का मॉडुलस लेना है 10 के साथ। अब देखें एन का मॉडुलस लूंगी 10 के साथ, यहाँ पे 10 12 का एन में क्या पड़ा हुआ है, मेरी वैल्यू अब क्या है, एन में 12 थी, 12 लिया, इसको 10 के साथ हमने इसका मॉडुलस लिया, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या आ गया, 2, ठीक है। हमने मॉडुलस के ऑपरेटर में जो रिमाइंडर बचता है वो हमने लेना होता है। और अब एन में मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब कह रहे हैं ये इसका जो भी आंसर आता है उसको एन में रखवा दो। अब एन की वैल्यू मेरी पास फिर ओवरराइट होकर, मतलब एन में 12 पड़ा था तो अब एन में क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा, ठीक है। एन में क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देख लें, अब हमारे पास एन में 2 है, ये बाकी मैं सब अरेज कर देती हूँ और आपको बाकी जो है वो सारा दिखाती हूँ कि अब हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी सेव हुई है, ठीक है। अब देखें ये इतनी सी जो लॉजिक है ना, आप आपको ये याद करनी पड़ेगी, ठीक है। ये वाली इतनी सी जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी। आप एक दो दफ़ा इस प्रोग्राम को खुद से लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगी, क्योंकि ये एक लॉजिक है। इसमें ये इसी तरह होगा कि 512 को 215 कैसे करना है, ये इन ही स्टेप के थ्रू जो है वो होगा। और कोई भी हमारे पास मेथड नहीं है कि हम इसको रिवर्स कर सकें। ये वाला मेथड जो है ये आपको अ, याद होना चाहिए, रट्टा लगा लें या याद कर लें तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जी हमने अब हमारे पास ये वैल्यू जो है एन में क्या पड़ी है, 2 पड़ी है, ए में क्या पड़ी वैल्यू स्टोर है हमारे पास 5 पे, ठीक है। और बी वेरिएबल में हमारे पास क्या वैल्यू स्टोर है, 1 जो है वो स्टोर है। अब हमने अब स्क्रीन पर इसका जो है वो आंसर शो करवाना है, क्या आएगा जी, प्रिंट एफ। हमें पता है जब भी हमने डिस्प्ले करवाना हो तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, प्रिंट एफ का जो है वो फंक्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर जो भी आप लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं एज इट इज़, आपको वो शो होता है। आपको पता है प्रिंट एफ के ये वाली जो हमारी डबल कोटेशन वाली इतनी हमारी क्या कहलाती है, फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है। और इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर आ सकता है और स्केप सीक्वेंसेस भी आ सकते हैं। इसमें हमारे पास टेक्स्ट है और फॉर्मेट स्पेसिफायर है, ठीक है। अब देखें नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। अब हमने जो जो भी वेरिएबल को स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है वो वेरिएबल के नेम हमने
यहाँ लिखने हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोमे के बाद लिखने हैं, ठीक है। ये कोमा आपने मस्ट लगाना है। जो वेरिएबल की वैल्यू आपने स्क्रीन पर प्रिंट करवानी हो तो आपने वो वेरिएबल का नेम यहाँ लिखना होता है। अब मुझे 3 वैल्यूज चाहिए, तो मैंने ये तीनों वेरिएबल्स के नेम लिख दिए एन, उसके बाद फिर कोमा आपने एक दूसरे से सेपरेट करना है, उसके बाद फिर बी, उसके बाद फिर कोमा लगाएंगे, उसके बाद फिर ए लगाएंगे, ठीक। मतलब ये वेरिएबल का नेम लिखेंगे। अब देखें क्या होगा आपको। अब देखें एन की डाटा टाइप हमारे पास क्या थी, इंटीजर थी। ए की भी क्या थी, इंटीजर थी। बी वेरिएबल की भी डाटा टाइप क्या थी, इंटीजर थी। अब देखें इन तीनों की डाटा टाइप इंटीजर थी, हमने एन के लिए भी इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, जितने यहाँ पे वेरिएबल्स यूज होंगे उतने ही उनकी डाटा टाइप के फॉर्मेट्स जो हैं वो यहाँ पर लिखे जाएंगे। अगर यहाँ 100 वेरिएबल्स आप लिखते हैं, उनके 100 डाटा फॉर्मेट, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हैं वो आपने यहाँ पर मस्ट डिक्लेयर करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इंटीजर टाइप के, वो फ्लोट टाइप का भी हो सकता है, मिक्स फॉर्म में भी हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है। अब एन का जो है परसेंटेज डी है, क्योंकि इसकी डाटा टाइप इंटीजर थी, बी की भी इंटीजर थी, इसका भी डी है, ये वाला डी है, और सी ए का जो है ये वाला डी है, इसकी भी डाटा फॉर्मेट जो है डाटा टाइप सी जो है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी परसेंटेज डी था। उसके बाद देखें, अब आपको स्क्रीन पर शो हुआ नजर आएगा नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। आपके पास नंबर्स जो हैं वो रिवर्स ऑर्डर में, पहले क्या लिखा है, टू। टू की वैल्यू क्या थी, टू थी। एन की वैल्यू क्या थी, टू थी। पहले सबसे पहले एन प्रिंट होगा, जो सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल का नेम लिखा होगा वही स्क्रीन पर आपको शो होगा, ठीक है। एन की वैल्यू क्या थी, टू थी, टू आपको प्रिंट हुआ नजर आएगा। उसके बाद बी में क्या पड़ा है वैल्यू, वन पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद वन आपको शो होगा। उसके बाद बी ए आ रहा है, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, फाइव, और फिर आपको वो फाइव स्क्रीन पर शो होगी। देखिए आपको अब ये रिवर्स ऑर्डर में मिल गया ना। रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए आपको ये लॉजिक जो है वो याद करनी पड़ेगी। उसके बाद हमने गेट सी एच का फंक्शन लिखा, और ये ब्रैकेट जो है वो हमारी क्लोज हो गई। अगर इस प्रोग्राम में आपको किसी भी बात की समझ ना आई हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।